हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि निबोश आईजीसी उर्दू में किस तरीके से आप निबोश आईजीसी को समझ सकते हैं। वैसे तो ये टेस्ट हमें इंग्लिश में देना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं और किस तरीके से आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए है उर्दू में बताने का है, हिंदी में उर्दू में, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि निबोश है क्या, और आप फिर उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, दे सकते हैं। टेस्ट हमारा इंग्लिश में ही आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निबोश। तो निबोश जो है ये यूके से एफिलिएटेड होता है, सेफ्टी प्रोग्राम है, यूके से इसका टेस्ट होता है निबोश का। और निबोश जो है वो सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो वेलफेयर, एनवायरमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी है। इसमें अब हम देखते हैं कि वेलफेयर क्या होती है। तो वेलफेयर ये होती है कि अगर लुकिंग आफ्टर, यानी कि आप लुकिंग आफ्टर द बेसिक नीड ऑफ पीपल इन नोन एज वेलफेयर, यानी कि वो चीज जो भी लुक आफ्टर करे हम लोगों को। जैसे कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पानी की जरूरत होगी, आपको वॉशरूम की जरूरत होगी, ठीक है। ये हमारी बेसिक नीड है। तो हमारी बेसिक नीड को जो पूरा करती है वो करती है वेलफेयर, उसको कहते हैं वेलफेयर। अब वेलफेयर में कोई भी नुमाइंदा हो सकता है जो आपकी इन चीजों की नीड्स को पूरा करे, खाने का, किचन का, पानी का, ये सारे मसले मसाइल जो भी हैं वो वेलफेयर डील करती है, जो भी हमारी बेसिक्स नीड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक एनवायरमेंट। तो निबोश के लिए हमें इन चीजों को लाजमी समझना पड़ेगा। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट वो होता है जो हमारे सराउंड में है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसके इर्द गिर्द जो भी काम हो रहा है वो उसका एनवायरमेंट होगा। ये पूरी जमीन है, इस पूरी जमीन में कोई काम हो रहा है, ये हमारी पूरी एक धरती जमीन जिसे आप कह लें एक एनवायरमेंट है। यहाँ पर क्या क्या होता है जी? यहाँ पर जैसे जमीन है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, फनला है, फ्लोरा है, फनला फ्लोरा, ये चीजें होती हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इंसान है, यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप्स है, ये सारा क्या होता है? ये एनवायरमेंट में आता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है सेफ्टी में कि दो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडीज एंड माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हमारी जो जिस्म में भी बीमारियां होती हैं उसको प्रोटेक्ट करे यानी उसकी हिफाजत करे, उसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहेंगे। रिजल्टिंग, अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्या होगा हमारे पास, रिजल्टिंग क्या हो जाता है? प्रोसीजर हम कैसा यूज करें जिसमें हम क्या करें, प्रोटेक्शन करें बॉडीज माइंड्स ऑफ पीपल्स की इलनेस, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाती है। आप काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, उस जगह पे आप काम कर रहे हैं तो उस जगह से आप किस तरीके से अपने आपको किस तरीके से महफूज रख सकते हैं बीमारियों से, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, एक्सपोज एंड हैजार्ड्स केमिकल्स, इसमें आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। इनकी तरफ देखना पड़ता है, इनकी तरफ तवज्जो होती है हमारी। सेकंड, एक्सपोज टू डस्ट, यानी कि एल्विस्ट क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं ना, डस्ट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे जो जर्रे होते हैं उसको कहते हैं एल्विस्ट। तो डस्ट को हम देखते हैं। रेस्पेक्टिव स्ट्रेन इंजरी को हम देखते हैं कि कोई हमारी इंजरी, इलनेस वगैरह, ये हम जरूर देखते हैं इसमें कि हमारी जो है इंजरी तो नहीं हो रही कोई काम करते हुए, इस तरीके की चीजों को हम लाजमी हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ में कंसीडर करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले देखिए निबोश में आपको इन चीजों को बहुत जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी क्या है, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए हैजार्ड क्या है, आपको ये पता होना चाहिए रिस्क क्या है, आपको ये पता होना चाहिए एक्सीडेंट, इंसिडेंट और डेंजरस ऑकरेंस क्या है। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक्स रखा। तो सेफ्टी दोस्तों क्या है? सेफ्टी वो है जो भी प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम द बेसिक इंजरी, यानी कि जो भी आपको प्रोटेक्शन दे, प्रोटेक्ट करे आपकी फिजिकली इंजरी से। जैसे फिजिकली इंजरी क्या होती है? फिजिकली इंजरी से आप प्रोटेक्ट करें, जैसे कि कोई गिर जाता है, स्लिप ट्रिप्स फॉल्स, यानी कोई गिरता है किसी काम करते हुए गिर जाता है। फॉल फ्रॉम द हाइट, कोई भी ऊंची जगह से गिरता है। व्हीकल कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, कोई गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जाके टकरा जाती है या आपकी इलेक्ट्रिक शॉक्स लग जाते हैं, ठीक है।
इनसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। इनसे हमें क्या करना है, इनसे हमें बचना है। इसको बचने को हम कहेंगे कि ये हमारी क्या होगी, सेफ्टी होगी। तो सेफ्टी आप इंग्लिश में मैं आपको ये दिया हुआ है, इसके मैं अभी कॉपी भी अटैच कर दूंगा साथ में आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को इसका इजीली पता चलेगा कि ये सेफ्टी जो है वो क्या चीज है। अच्छा, अब हैजार्ड्स के ऊपर आते हैं। हैजार्ड्स क्या है? अब हैजार्ड्स क्या होते हैं, समथिंग विद द पोटेंशियल टू ऑकर हार्म। ठीक है, यानी कि जो भी चीज हमें हमें जो है नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो फिजिकली हो, यानी चाहे वो हमें किसी से कोई आपको मुक्का मार दे या कोई चीज लग जाए आपको, ये फिजिकली है। ठीक है, या आपका हाथ कहीं कट जाए, फिजिकली है। चाहे वो केमिकली हो, बायोलॉजिकली हो, इनऑर्गेनिक हो, और साइकोलॉजिकली हो। यानी ये केमिकली में क्या है, कोई तेजाब गिर जाए आपके ऊपर, या खुदा न खास्ता किसी के ऊपर भी कोई चीज गिर जाती है, तो वो केमिकली उसमें आ जाता है, केमिकली हैजार्ड रहता है, जहाँ भी केमिकल की चीजें यूज होती हैं। बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजिकल ये है, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी शायद, या बायोलॉजिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है आपके पास, उसका कोई असर हो जाए आपकी तबीयत के ऊपर, ठीक है, या आप उससे कोई नुकसान हो जाए, बायोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका असर बहुत बाद में हो रहा है आपको, तो ये बायोलॉजिकली आ जाता है। तो चीज आप सुन लेते हैं और उसका असर कुछ अरसे बाद होता है, कैंसर की सूरत में या किसी भी अगर दूसरी बीमारी की सूरत में, तो वो बायोलॉजिकली है। इकोनॉमिक्स ऑफ साइकोलॉजिकली ये होता है आपके पास कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन हो जाए, तो ये फिजिकल साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ जाता है, आप सोचने पड़ जाते हैं, ये भी एक तरह का हैजार्ड्स है। तो दोस्तों आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आता है रिस्क। रिस्क क्या होता है? लाइकलीहुड दैट हार्म विल ऑकर एंड सेवेरिटी ऑफ द हार्म। यानी कि लाइकलीहुड क्या है? चांसेस है हार्म के, विल ऑकर द सेवेरिटी ऑफ द हार्म, यानी कि सेवेरिटी के चांस ऑफ द हार्म है, यानी कि चांसेस है आपको कि कुछ इससे हार्म हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका वायर क्या है, खुला, अगर वायर जो है वो ऐसा है कि भाई खुला हुआ वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर है, वो खुला हुआ वायर है, और अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको करंट लगने के चांसेस है। ठीक है, हाथ लगाते हैं तो करंट लगने के चांसेस है। अब हाथ लगाना जो है वो क्या है, रिस्क है। ठीक है, करंट लगना क्या है, हैजार्ड है। अब यही बात समझ, हाथ लगाना क्या है भाई, वो रिस्क है, ये हाथ नहीं लगाना, ये रिस्क है। लाइक हार्म हो जाए, उससे हार्म हो जाए, यानी आपको कुछ शॉक लग सकता है। ये एक एग्जांपल है इसकी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है? कोई भी अनवांटेड, अनफोर्सन, अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन लॉस, यानी कोई भी अनवांटेड, अनफोर्सीन, अनप्लान्टेड इवेंट इन रिजल्ट इन लॉस। कोई भी ऐसा काम जो आपने सोचा भी नहीं है करने का और आपके साथ हो जाए, जैसे कि आप चलते चलते आपके साथ कोई पत्थर टकरा गया, आपके साथ कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई इस तरह की कोई चीज आपके आगे आ जाती है। ठीक है, ये अनवांटेड है, मतलब आपने चाहा नहीं और फिर आप उससे क्या हो गए, गिर गए, ये क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं आप, एकदम से कोई दूसरी गाड़ी आ गई सामने से, अनवांटेड आ गई ना भाई, आपने सोचा नहीं, अनफॉर्चुन आ गई, आपने कुछ सोचा नहीं था, एकदम से वही गाड़ी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इन विच रिजल्ट उसका फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उसका रिजल्ट होगा लॉस, आपको कुछ ना कुछ आपका लॉस होगा उसके। इंसिडेंट क्या होता है, नियर मिस, अनवांटेड, अनफोर्स्ड, अनप्लेजेंट इवेंट विद द पोटेंशियल टू रिजल्ट और लॉस, यानी कि इसका भी मतलब यही है कि ये भी क्या है, ये अनवांटेड, अनफोर्सन, ये भी वही है कि भाई एकदम से कोई इंसिडेंट हो गया, अचानक से कोई चीज हो गई, ठीक है, तो वो भी एक आपका एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या फर्क आता है मेरे दोस्तों? तो ऐसा फर्क है, एक्सीडेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है, इंसिडेंट भी एकदम से होगा, लेकिन इंसिडेंट के लिए ये है कि आपके पास कोई ना कोई रीजन होगा इंसिडेंट के लिए, कि आपके नियर मिस, यानी कोई ना कोई हैजार्ड्स पहले से मौजूद होगा। जैसे कि आपका अगले की कोई गलती नहीं है, गाड़ी सामने से नहीं आ रही, आप खुद ही जाके
आपको पता है आगे खंबा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और हो गया और आपने खंबे के साथ गाड़ी लगा दी। ठीक है, ये है नियरनेस, यानी खंबा है नियरनेस में आपके पास तो ऐसी चीज है जो इंसिडेंट करा सकती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। थैंक यू गाइस। आगे हम चल के और पढ़ेंगे डेंजर्स ऑपरेशंस वगैरह के बारे में। अभी के लिए इतना काफी, 10 मिनट का बहुत हो गया लेक्चर, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उर्दू में सीखेंगे नेबोश, IGC। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप इसका टेस्ट देंगे। ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए जब आप इसका टेस्ट देंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे।